हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीची ड्रामा। और आज मैं मम्मी, नाना, नानी और हमारे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, हम सब जा रहे हैं आज खाटू श्याम और सलासर बालाजी। अभी 10 बजे की हमारी बस है और अभी बज रहे हैं 9:30। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं डाला। मैंने अपना लास्ट व्लॉग अक्टूबर में डाला था, अक्टूबर या अगस्त सितंबर में कुछ। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि अक्टूबर में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और वही मेरा ज़्यादातर व्लॉग शूट करती हैं। आज की थी हमारी बस बाहर और अब हम सब इकट्ठा हो रहे थे कि फिर सब सारे एक साथ चलेंगे, नहीं तो सब अलग अलग हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ आंटी भी व्लॉग बना रही थी और मैं भी व्लॉग शूट कर रही थी अपना। फिर हम सब लोग इकट्ठा हो गए थे तो इसलिए हम आ गए थे अपने ट्रैवलर के पास। ये ये थी हमारी ट्रैवलर जिसमें हम जाने वाले हैं। ये हमारी मेन रोड पे खड़ी हुई थी। फिर नाना नानी अंकल आंटी सब लोग आ रहे थे। फिर तब तक हम ऊपर चढ़ गए थे, बाकी सब जब आ रहे थे तो। और मैं, चीकू, नानू, खुशी हम सब पहले पीछे जाके बैठ गए थे। नाना नानी अंकल हमने ब्लॉग शूट कर रही थी। फिर आंटियाँ भी आने लगी थी, आंटियाँ जो कि पीछे थी, इसलिए खुशी के कान्हा जी भी हमारे साथ जा रहे थे। धीरे 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 सब आ रहे थे घर से। हम 5 लोग पीछे बैठे थे, बाकी सब आगे बैठे थे। मैं, खुशी, नानू, चीकू और एक दीदी और थी। हमारी गाड़ी चली और फिर हम थोड़ी दूर आगे जाके डीजल के लिए रुके थे। फिर हमारी गाड़ी में डीजल भर लिया तो आंटी वीडियो शूट कर रही थी, मेमोरीज बना रहे थे। हम टोटल 21 लोग गए थे, उसमें से 2 छोटे बच्चे थे। मैं भी उछलते कूदते आ गई थी ट्रैवलर से। मम्मी को बता रही थी हमने पीछे क्या क्या किया, कौन सी हमने खुराफाते करी पीछे बैठ के। सब लोग उतर गए थे, हम यहाँ चाय पीने के लिए और वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। रात के 2 बज रहे थे इस समय और हम सब में से किसी की आंखों में भी नींद नहीं झलक रही थी। सब इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब मेरी और खुशी की तो 2-3 दिन से प्लानिंग चल रही थी हम क्या क्या करेंगे। हम सब एक्साइटमेंट बहुत थी जाने की। खुशी ने मेरे को तोतों को पकड़ा दिया था संभालने के लिए। और ये हमारी 3 जनरेशन एक ही फ्रेम में, नानी, मम्मी और मैं। पता नहीं इतनी गर्मी में इनको ठंडी कहाँ से लग रही थी जो ये लेके आया था ये चीकू। फिर हमने चाय वाय पी के फिर हम वापस आ गए ऊपर बस में। सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए और आंटी कुछ बस ट्रैवलर वाले भैया से कुछ डिस्कशन कर रही थी। अब शुरू हो गए थे, चल गई थी हमारी बस और शुरू हो गए थे कीर्तन, भजन कीर्तन। हम भजन कीर्तन करते हुए गए थे। ढोल वोल, हम अपना मंजीरा ढोल सब लेके गए थे अपने साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी सीट पे पीछे बैठ के सो रही थी क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी।
फिर मैं दिन में भी नहीं सोई थी एक्साइटमेंट के मारे, और फिर इतने बजे तो गहरी नींद आती आती है, तो फिर इसलिए मैं सो गई थी पीछे, और ऊपर से ठंडी लग रही थी। बाकी सब जागे हुए थे, हम 2-3 लोगों को छोड़ के। भजन कीर्तन करते करते हम सब पहुंच गए थे खाटू श्याम। यहाँ पे हम सब उतरे नीचे, और मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ठंडी थी ना, क्या बोलूँ। हम मतलब हमारे नोएडा में इतनी ठंडी नहीं थी, रात में भी मतलब गर्मी लगती थी, इतना था। यहाँ आते सब ने मतलब ऐसे सब ने अपने जो भी कंबल शॉल जो भी सब लाए थे सब ने ओढ़ लिए थे, मैंने भी ओढ़ लिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रही है यहाँ आसपास, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये राजस्थान है, यहाँ रेत रहती है। हम यहाँ उतरे थे फ्रेश होने के लिए, कि मतलब नहाएंगे धोएंगे तभी जाएंगे दर्शन करने, ऐसे थोड़ी जाएंगे। फिर हम सब नहा लिए थे बारी बारी करके, मम्मी है, मम्मी भी नहा ली थी। सब लोग नहा के आ चुके थे, बस 2 ही 3 लोग रह रहे थे, इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे। मैं और नाना की दवाई ढूंढ रहे थे कि नाना की दवाई कहाँ पर है। अंकल यहाँ पे चाय बनवा रहे थे। फिर सब लोग आ गए थे नहा धो के, और मेरे को ये प्यारा सा डॉगी मिला था, ये हाथ मार मार के मेरे से कह रहा था कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो, इसलिए मैंने उसको लाके बिस्किट दिया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम दर्शन करेंगे। तब तक के लिए बाय।